नमस्कार बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पर, जो सभी मुख्य सेविका बहनों की सहायता के लिए बनाया गया है। मेरी बहनें सभी जो मुख्य सेविका भर्ती में प्रतिभाग की हैं, परेशान हैं क्योंकि सबको उम्मीद थी कि आंसर की 20 नवंबर से पहले पहले आ जाएगी। क्यों नहीं आया, कब आएगी और कैसे आएगी, रिज़ल्ट कब आएगा, टीवी कब होगी, कट ऑफ क्या होगी, बहुत सारी बातें हैं और सबको सब कुछ पता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो भी हमारी बहनें हैं मुख्य सेविका भर्ती में पार्टिसिपेट की हैं और अच्छे नंबर लाई हैं, और कुछ बहनें ऐसी हैं जो संशय में हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मानव स्वभाव है कि परेशान होना लाजमी है, और आयोग की ये जो हीला हवाली है, ढील ढाल है, इसके वजह से और भी ज़्यादा परेशान है। 1 महीना पूरा हो गया है, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, उससे अब 1 महीना पूरा हो गया है और रिवाइज्ड आंसर की अभी तक नहीं आई है और आगे उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि जो हमारी बहनें हैं जो यूट्यूब के महासागर से विभिन्न प्रकार के हमारे यूट्यूबर भाई हैं, उनके वीडियो देखती थी और देखती हैं और देखती रहेंगी। तो अभी तक तो वो 20 नवंबर बता रहे थे, मैं भी बता रही थी, क्योंकि मुझे भी उम्मीद थी कि शायद हमारी जो गवर्नमेंट है वो लड़कियों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। और मैंने अपने वीडियो में इसके पहले कहा भी है कि अगर ये संवेदनशील होंगी तो इसी भर्ती में पता चल जाएगा कि ये लड़कियों की उत्थान के लिए कितना ज़्यादा संवेदनशील है। तो संवेदनशीलता तो कोई दिखाई नहीं दी, क्योंकि टाइम से जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आनी थी वो आई नहीं। दूसरी बात, कुछ हमारे भाई लोग हैं जो हमारी भोली भाली तो नहीं कह सकते हैं, सब पढ़ी लिखी समझदार हैं, लेकिन इस समय बेरोज़गारी की मार से परेशान हैं, तो मजबूर हैं कि वो कोई अच्छी न्यूज़ के चक्कर में कई सारे वीडियो देखती हैं, और ऐसे ऐसे वीडियो देखती हैं, ऐसे ऐसे लोगों के वीडियो देखती हैं जिनको कुछ भी इस भर्ती के बारे में मालूम नहीं है। ऐसे ऐसे वीडियो हैं कि सुबह 7 भी नहीं बजता है और आयोग से सीधे खबर आ जाती है। मतलब वो भाई लोग कहते हैं कि मेरे आयोग से मुझे पता चला है, आयोग में जो है ये हो गया है, आयोग में वो हो गया है, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला। देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी का आयोग है, कोई दुकान नहीं है परचून की जहाँ पर आप जा कर के खबरें निकलवा लेंगे, ना कोई पान की गुमटी है जो पान वाले से आप पान खरीदते खरीदते सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। एक ऑथेंटिक संस्था है यूपी ट्रिपल एससी। इनकी एक अपने कार्य करने की प्रणाली है, उस प्रणाली को देखते हुए, चूँकि चुनाव था तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है हम लोगों की भर्ती जो है टाइम से हो, पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये जो लोग हैं जो 7:30 भी नहीं बजते हैं, मतलब रात ही में इनको हो सकता है सपना आ जाता हो, या क्या ही बताएं कि कोई इनके पास जिन विन हो या कोई ज्योतिष विद्या जानते हों। जो कुछ लोग बताते हैं स्क्रीनिंग हो रही है, कुछ लोग बताते हैं रिव्यू हो रहा है, कुछ लोग बताते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है। मतलब जितने लोग हैं उतनी बातें। और हम लोगों को इतना तो समझदार होना ही चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे जा कर के हम लोग स्वयं चेक कर लें। लेकिन अब वही है मानव स्वभाव कि कोई कह दे, जैसे दर्द अब हमको है तो कोई दवा दे ही दे। इस चक्कर में हम लोग बहुत सारे चैनलों के चक्कर लगाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने इतने ज्ञानी लोग हैं कि एक जगह तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि भाई सबको कमाना है, सब अपनी दुकान चला रहे हैं। हम लोगों की बेरोज़गारी से, हम लोगों की संवेदनाओं से किसी का कोई लेना देना नहीं, सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। तो वो महाशय कोई XYZ हैं जो भी हैं, उन्होंने बताया है कि डीवी की शॉर्ट लिस्ट हो रही है। महोदय से कोई पूछे कि अभी रिवाइज्ड आंसर की नहीं है, डीवी का शॉर्ट लिस्ट कैसे होने लगा? जब तक रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी, रिज़ल्ट नहीं जारी होगा, तब उससे पहले कैसे शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा? मतलब बिना सिर पैर की बातें।
अभी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। रिवाइज्ड आंसर की आने पर बहुत लोगों के नंबर बढ़ेंगे, बहुत लोगों के घट भी सकते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट बनेगा तो अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और अपनाई ज़रूर जाएगी क्योंकि ऐसा इन्होंने अपने एडमिट कार्ड में लिख रखा है कि एक से अधिक पाली में अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो उसमें भी पॉइंटों का या 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। तो बिना रिजल्ट आउट हुए कैसे जो है डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट वहाँ आयोग में होने लगा? कौन सा जिन इनके पास है, या कौन सा ब्रह्म मुहूर्त में सपना देख लेते हैं जो इस तरह की वीडियो और इस तरह की खबरें टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, लड़कियों को भ्रमित करते हैं पर डे। उनको एक तो ऐसे डिप्रेशन में और डिप्रेशन उत्पन्न करते हैं। बाकी अब क्या ही कहें, मानव स्वभाव है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं और मैं अपनी समझ से बता रही हूँ, किसी की कही सुनी या जो है सुनकर नहीं बता रही हूँ। देखो, सभी लोग वीडियो तरह तरह के आप लोग देख रहे हो और अब तक बहुत ज्ञानी भी हो चुके हो। तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि चाहे जितना बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है जो मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ा रहा है, वहाँ पर मात्र 1300 से लेके 1400 लड़कियों ने ही गूगल फॉर्म भरा है। ठीक है, उसमें यूआर की और एससी की जो कैटेगरी की लड़कियां हैं लगभग समान रही, यानी 300 यूआर की लड़कियां और 300 ही समथिंग जो है एससी कैटेगरी की। 600-700 लड़कियां ओबीसी की ही गूगल फॉर्म भरी हैं। मतलब इतनी ही लड़कियां समथिंग, मैक्सिमम मान लें तो 1500 लड़कियां ही अपना डाटा शेयर करी हैं कि मैं इतना नंबर पाई हूँ या नहीं पाई हूँ। इस डाटा शेयरिंग में हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 40 से लेकर के लास्ट तक, 40 से लेकर के 100 नंबर तक लड़कियां होंगी। ठीक है, तो बाकी की लड़कियां कहाँ गई? 1500 तो यही हो गई, बाकी 1100-1200 जो लड़कियां हैं, यानी कि 2693 पद हैं, तो ये 1100-1200 लड़कियां तो जाहिर सी बात है 40 से नीचे वाली ही होंगी। तो कटाप का देखिए, जो भी डाटा जो लोग निकाल रहे हैं वो हमसे ज़्यादा अनुभवी हो सकते हैं, हमसे ज़्यादा जानकार हो सकते हैं, मैं इस बात को मना नहीं करती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मैं जान रही हूँ कि जब 1300-1400 लड़कियाँ ही अपना डाटा शेयर कर रही हैं और वो भी क्लियर नहीं है कि सही बता रही हैं कि झूठ बता रही हैं। एक ये भी फैक्ट है कि जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं, जो 65+ हैं, वो चुप करके बैठी हैं, कहीं भी डाटा नहीं शेयर कर रही। तो ऐसी लड़कियां मोटा मोटा जोड़ लेते हैं 400 होंगी, तो भी 15×4=1900 हुई। बाकी जो 600-700 लड़कियों का जो भर्ती होना है तो वो कहाँ से होगी? और ये जो 1900 लड़कियां हमारे पास आ रही हैं सब कुछ जोड़ जाड़ के, तो इनका 40 से लेके 100 नंबर तक का है, जो भी है इनका कहानी। तो बाकी के जो पद बचे उन पर जो है जो भर्ती होगी वो इससे नीचे कटाफ वाली में होगी। अच्छा, ये जो 1900 लड़कियां हैं ये सभी कैटेगरी की हैं, और ये भी क्लियर है कि इसमें ओबीसी ज़्यादा है और जनरल और एससी लगभग समान संख्या में है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कटाफ कहाँ जाने वाली है। हालांकि सबके ज्ञान को देखते हुए और तुलना करते हुए मैंने भी कटाफ बहुत नीचे नहीं बताई है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि यूआर और ओबीसी 50 की लाइन पे रहेगा, यानी 50+ पे सिलेक्शन फाइनल उनका पक्का है, और एससी वालों का कुछ कहा नहीं जा सकता है। 45+ मैं भी मान के चल रही हूँ, लेकिन जो डाटा मैं जोड़ रही हूँ उसके हिसाब से एससी तो 40+ होगा, और जो हमारा यूआर होगा वो पक्का कन्फर्म मेरे हिसाब से 93-94 पे हो जाना चाहिए। वो सॉरी 53-54 पे उनका हो जाना चाहिए सिलेक्शन, यानी 53 और 54 पर यूआर का सिलेक्शन होना चाहिए। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो जाहिर सी बात है जो भी ओबीसी की बनेगी मेरिट, ओबीसी जब आपका 50 पे होगा तो इनसे कम ही होता है ईडब्ल्यूएस। हम कह तो नहीं रहे हैं, अब पता नहीं कितने लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाए हैं, कभी कभी समान भी चला जाता है, कभी कभी डाउन भी चला जाता है। तो इतना मान के चलिए कि 50 में हम इनको भी रखेंगे, यानी कि तीनों को हम समान ही रख रहे हैं कि 50+ वाले में ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी तीनों होगा। भाई इससे ज़्यादा तो हम भाई कुछ नहीं कह सकते हैं। जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, जो संभावना निकाल रहे हैं, वो यही निकल रही है। बाकी ये जो भैया जिनके पास कोई जिन है या ज्योतिष है, या रात में कोई सपना आता है और अचानक से उठ के सुबह वीडियो आता है कि अब आयोग में ये हो रहा है, अब आयोग में वो हो रहा है, मेरे तो भैया समझ से परे।
ऐसा नहीं है कि हम कोई पहुंच नहीं रखते हैं, हम भी कोई ऐसे हवा में वीडियो नहीं बनाने लगे हैं। कुछ सोर्स हमारे भी हैं, तभी हम इतना बोल रहे हैं और कह रहे हैं। देखिए, अभी रिजल्ट पे लेके आयोग में कोई विचार नहीं है। रिवाइज्ड आंसर की जब भी उनको देने का मन होगा वो दे देंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई काम बाकी है। ऐसा कोई ईंट की दीवार नहीं खड़ी करनी है जो उनको कई दिन लग जाएंगे। जो भी उनको डिसाइड करना है वो सब कर लिया है, बस आदेश की ज़रूरत है। जब भी आपका वो आदेश होगा सीएम सर की तरफ से या अधिकारियों को जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा तब वो करेंगे। अब उनके काम का देखें तो अभी तो वहाँ लेखपाल की टीवी 31 तक चल ही रही है, तो वैसे भी वो आयोग तो आप जान ही रही हैं कितनी तेज़ी से काम करता है। अच्छा, अब हम लोगों का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, 31 तारीख तक तो जाना आयोग महाबेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ लेखपाल की डीवी चल रही है, आपको कुछ नहीं सुना जाएगा, आप लोग कुछ भी कर लीजिए। 31 के बाद हम लोग ट्विटर अभियान चलाएंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो हम सभी लोग, सभी बहनें संगठित होंगी, और वो जो यूट्यूबर हमारे हितैषी बनते हैं, सभी बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, जहाँ जहाँ भी आप वीडियो देखती हैं वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जा कर के उनसे विनम्र निवेदन ज़रूर करिए कि ऐसा है गुरुजी, जब हम लोग आयोग जाएंगी तो सूचना आपको प्रेषित करेंगी, कृपा करके आप लोग वहाँ आइएगा और कुछ मत करिएगा, हम बातचीत स्वयं कर लेंगी, आप लोग वहाँ से हम लोगों का वीडियो बनाइएगा और वीडियो बना के अपने चैनल पे तब दिखाइएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग हाथ पैर जोड़ लेना उन लोगों से जो आज बहनें बनाए हुए हैं, आपको हितैषी बने हुए हैं, तो उन लोगों से ज़रा रिक्वेस्ट आप लोग कर लीजिए, इतना तो कर ही पाएंगी, क्योंकि जो है इसमें बहुत सी लड़कियां हैं जो कहती हैं हमको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन वो मैसेज कर सकती हैं। आप लोग जो है जा कर के उनसे विनम्र निवेदन करिए, जहाँ जहाँ भी वीडियो देखती हैं, कि सर जी जब भी हम लोग आयोग जाएंगी दिसंबर में, जब भी हम लोग आयोग जाएंगे अपनी बात रखने के लिए, तो कम से कम 15-20 यूट्यूबर तो ऐसे हैं ही जो दिन में 5-5 वीडियो बनाते हैं, सुबह 6 बजे से लगा के रात के 11 बजे तक। तो उनसे आप लोग विनम्र निवेदन करिएगा कि कृपा करके आयोग में अपनी उपस्थिति हम लोगों के साथ में दर्ज कराएं, अपना पीछे खड़े रहेंगे, बाउंड्री के बाहर हम लोग अंदर जाके बात कर लेंगे। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, UPSSC की साइट जानती हैं, वहाँ चेक करिए। ठीक है, मेल करिए UPSSC की साइट, उस पर वेबसाइट पे जा कर के बेबी रानी मौर्य को मेल करिए, सबको मेल करिए और अपनी बात रखिए। बाकी तो हम लोग जब लड़ाई लड़ने निकलेंगे तो सब कहीं ज्ञापन देंगे, जनता दरबार में भी जाएंगे, ब्रजेश पाठक से भी मिलेंगे, बेबी रानी मौर्य के घर के बाहर भी जाएंगे सब कहीं, क्योंकि भैया हम लोगों को जॉब चाहिए। ठीक है, और मेरी बात अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो कृपा करके और बहनों को वीडियो शेयर कर दें हमारा, और उनसे भी अपनी तरफ से अनुरोध कर लें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे से ज़्यादा बहनों तक मेरी बात पहुंच जाए। ठीक है, और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और बाकी जो भी सूचना होगी तो आपको दे दी जाएगी, और व्हाट्सएप का लिंक मैं दे दूंगी कमेंट्स बॉक्स में, वहाँ से जुड़ भी जाएं। धन्यवाद।